So now we are going to understand how aspirin produce the antiplatelet effect. You know sir, जो भी कोई मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन का पेशेंट्स है तो हमेशा कहा जाता है कि भाई एस्पिरिन रखो घर में, उसको डिज़ोल्व करो और उसको पिला दो. वाई? क्योंकि एस्पिरिन जो है वो एंटीप्लेटलेट काम करती है, तो आपकी प्लेटलेट्स को डिज़ोल्व करेगी, तो आपकी सप्लाई को दोबारा रिटेन कर लेगी. तो हाउ एस्पिरिन प्रोड्यूसिंग द एंटीप्लेटलेट इफेक्ट? So again, as I told you, means whenever any injury happens, so phospholipases A2 is activated. Phospholipases A2 वो एंजाइम है जो कि फॉस्फोलिपिड को ब्रेक डाउन करेंगे. फॉस्फोलिपिड जो कि आपका मेजर कंपोनेंट्स है सेल मेम्ब्रेन का, इसको ब्रेक डाउन करेंगे एराकिडोनिक एसिड्स में. एराकिडोनिक एसिड्स पे दो एंजाइम्स काम करते हैं, कॉक्स एंड लॉक्स. कॉक्स जो है वो ल्यूकोट्राइन बनाएंगे. ये कॉक्स जो है दिस विल क्रिएट PGI2, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ऑल्सो TXA2. सो नाउ हेयर इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. PGI2 जो है दिस इज़ एंटी प्लेटलेट इन नेचर. इट इनहिबिट द प्लेटलेट एग्रीगेशंस, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन. एंड TXA2 इज़ ए प्लेटलेट एग्रीगेटर. TXA2 प्लेटलेट को एग्रीगेट करवाएगा. अब एस्पिरिन क्या कर रही है? एस्पिरिन यहाँ पे इनहिबिट कर रही है कॉक्स एंजाइम्स को, राइट? एस्पिरिन इज ब्लॉकिंग दिस कॉक्स एंजाइम्स. तो उसकी वजह से क्या होगा, जब ये एंजाइम ब्लॉक हो रहा है तो एराकिडोनिक एसिड ना PGI2 बनेगा ना TXA2 बनेगा. दोनों ही नहीं बनेंगे. तो मैंने बोला ये जो PGI2 है ये है प्लेटलेट इनहिबिटर्स. इट इनहिबिट द प्लेटलेट एग्रीगेशन. TXA2 जो है ये एक्टिवेट द प्लेटलेट एग्रीगेशंस. ये प्लेटलेट को एग्रीगेट करेगा. सो अब जब दोनों ही नहीं बनेंगे तो लॉजिकली नेट इफेक्ट शुड बी जीरो. देयर शुड बी नो एंटीप्लेटलेट इफेक्ट, बट देयर इज एंटीप्लेटलेट इफेक्ट. सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो अगेन एस्पिरिन जो है वो कॉक्स को इनहिबिट करती है. कॉक्स के बाद आपके दो तरह के प्रोस्टाग्लैंडिन PGI2 जो कि प्रोस्टासाइक्लिन बोलते हैं हम जिसको, और TXA2 इज थ्रोम्बोक्सिन A2. थ्रोम्बोक्सिन A2 हेल्प करता है प्लेटलेट को एग्रीगेट करने में, और PGI2 इनहिबिट करता है प्लेटलेट की एग्रीगेशन. तो जब आप एस्पिरिन दोगे तो एस्पिरिन इज ब्लॉकिंग दिस कॉक्स एंजाइम्स. तो दोनों ही नहीं बनेंगे. तो एक प्लेटलेट एग्रीगेटर है, एक प्लेटलेट इनहिबिटर है, तो इफेक्ट शुड बी जीरो. बट इफेक्ट ऑफ एस्पिरिन इज नॉट जीरो. एस्पिरिन इज प्रोड्यूसिंग द एंटीप्लेटलेट इफेक्ट. So now question is how aspirin is producing the antiplatelet effect. So the answer to this question is on their locations. This TXA2 is, because first thing you have to understand is aspirin is a irreversible blocker of COX. Irreversible. एक बार उसने COX को ब्लॉक कर दिया तो it's not a reversible. It will be block the production of all the prostaglandins, right? तो ये irreversible blocker है COX का. Irreversible block हुआ, then what will happen? This TXA2 is formed in the platelet. ये प्लेटलेट में बनेगा TXA2, राइट? थ्रोम्बोक्सिन्स. तो प्लेटलेट्स में बनेगा. प्लेटलेट डोंट हैव ए न्यूक्लियस. प्लेटलेट में न्यूक्लियस नहीं है. तो वो एक बार जो इनहिबिट हुआ वो इनहिबिट हो गया परमानेंटली, राइट? बट PGI2 इज फॉर्म इन द एंडोथेलियल सेल्स, एंड एंडोथेलियल सेल्स हैव ए न्यूक्लियस. तो एंडोथेलियल सेल्स में न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में क्या करेगा वो? दे विल गो अंडर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, DNA to RNA, RNA to protein, and it will form the PGI2. So नेट इफेक्ट क्या होगा? नेट इफेक्ट PGI2 बढ़ेगा. TXA2 एक बार जो ब्लॉक कर दिया, TXA2 कम होगा. तो what will be the net effect? Net effect will be anti, because PGI2 is anti-platelet in nature and TXA2 is a platelet aggregator. वो कम हो रहा है, एक बार जो ब्लॉक हो गया वो ब्लॉक हो गया, और ये दोबारा बना रहे हैं बिकॉज दिस प्रोड्यूस इन द एंडोथेलियल सेल्स, एंड एंडोथेलियल सेल्स हैव ए न्यूक्लियस. बट प्लेटलेट डोंट हैव ए न्यूक्लियस. प्लेटलेट में न्यूक्लियस है नहीं, तो एक बार जो बन गया वो जो ब्लॉक हो गया. तो नेट इफेक्ट विल बी देयर इज ए इंक्रीज इन PGI2 एंड डिक्रीज इन TXA2. सो व्हाट विल बी द नेट इफेक्ट? नेट इफेक्ट विल बी एंटी प्लेटलेट. इट विल इनहिबिट द प्लेटलेट एग्रीगेशन. सो मेनी टाइम क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय द एग्जामिनर एज वेल कि एस्पिरिन जो है वो एंटीप्लेटलेट एक्शन कैसे शो कर सकती है जब तुम बोल रहे हो कॉक्स इनहिबिट करती है. जब अगर कॉक्स इनहिबिट करेगी तो दोनों चीज़ें नहीं बनेंगी, PGI2 भी नहीं बनेगा, TXA2 भी नहीं बनेगा. एक प्लेटलेट इनहिबिटर है, एक प्लेटलेट एग्रीगेटर है, तो दोनों चीज़ें नहीं बनेंगी, तो नेट इफेक्ट शुड बी जीरो. फिर एस्पिरिन कैसे कर रही है एंटीप्लेटलेट इफेक्ट? तो उस केस में आंसर ये है कि जो आपका TXA2 जो है वो फॉर्म होता है, सिंथेसाइज होता है प्लेटलेट्स में. प्लेटलेट में न्यूक्लियस नहीं होता, तो ये एक बार जो ब्लॉक हो गया वो हो गया. It will not going to resynthesize, but the PGI2 is in endothelial cell is synthesizing it. So endothelial cell will produce
कि जो जितना ब्लॉक हुआ ओके और प्रोड्यूस कर देगा PgI2, एंड PgI2 इज एंटी प्लेटलेट, TXA2 इज प्लेटलेट इनहिबिटर। तो TXA2 कम हो जाएगा, PgI2 बढ़ गया, तो नेट इफेक्ट विल बी एंटी प्लेटलेट। गॉट इट? So that's the concept of how aspirin produce the anti-platelet effects. See, many students will answer the question कि सर एस्पिरिन जो है वो कॉक्स को इनहिबिट करती है, कॉक्स इनहिबिट होगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेंगे तो आपका एंटी प्लेटलेट PgI2 नहीं बनेगा तो एंटी प्लेटलेट हो जाएगा, और TXA2 नहीं बनेगा, TXA2 नहीं बनेगा तो एंटी प्लेटलेट हो जाएगा। बट देन टीचर कैन आस्क यू फर्दर क्वेश्चंस कि ओके जब कॉक्स इनहिबिट होगा तो ये दोनों ब्लॉक होंगे, तो एक प्लेटलेट एग्रीगेटर है, एक प्लेटलेट इनहिबिटर है, तो जीरो होना चाहिए इफेक्ट, पर जीरो नहीं होता। क्यों नहीं होता वो मैंने बता दिया कि प्लेटलेट्स में आपका ये बनता है TXA2, पर प्लेटलेट में न्यूक्लियस होता नहीं, तो जो एक बार ब्लॉक हो गया वो ब्लॉक हो गया परमानेंटली। PgI2 एंडोथेलियल सेल में बनता है, एंडोथेलियल सेल में न्यूक्लियस है तो वो PgI2 और बना लेगा, तो अल्टीमेटली नेट रिजल्ट क्या होगा? नेट रिजल्ट PgI2 ज़्यादा होगा और TXA2 कम होगा। तो इसका अगर आप अल्टीमेटली इफेक्ट देखो तो इससे एंटी प्लेटलेट। ओके, थैंक यू।